आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है निर्धनता एवं निर्धनता का निवारण। आप निर्धनता को एक अन्य नाम जैसे गरीबी और गरीबी के निवारण इस नाम से भी जान सकते हैं। तो सबसे पहले जाने कि निर्धनता क्या है या गरीबी क्या है। आपके मन में पहला प्रश्न होगा कि निर्धनता कहते हैं गरीबी, निर्धनता क्या है या गरीबी क्या है। बड़ी आसान उत्तर है, वैसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन के मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसे हम कहते हैं गरीबी। वैसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन के मूलभूत आवश्यकता, मन में होगा कि मूलभूत आवश्यकता क्या है, तो मूलभूत आवश्यकता है भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा। भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा ये हमारे व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के इन मूलभूत आवश्यकता को मतलब भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरा नहीं कर पा रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, निर्धनता या गरीबी के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? ये जो निर्धनता है, निर्धनता के दो रूप है। निर्धनता जो है हमारा गरीबी, इसके दो रूप हैं। एक है सापेक्ष निर्धनता और दूसरा कौन है, निरपेक्ष निर्धनता। निर्धनता के कितने रूप हैं? दो रूप हैं। एक है सापेक्ष निर्धनता, दूसरा कौन है, निरपेक्ष निर्धनता। तो प्रश्न है कि सापेक्ष निर्धनता क्या है। सापेक्ष निर्धनता क्या है? तो सापेक्ष का मतलब तुलना में। सापेक्ष का मतलब क्या होता है? तुलना में। मतलब किसी अन्य देश के तुलना में यदि हम अपने देश के निर्धनता या देशवासियों के जीवन स्तर का मूल्यांकन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, सापेक्ष निर्धनता। जैसे अगर हम कहें कि अमेरिका के तुलना में भारत के लोगों का जीवन स्तर निम्न है, अमेरिका में जो शिक्षा का स्तर है उसके तुलना में भारत के लोगों में शिक्षा का स्तर क्या है, कम है या निम्न है। तो यदि कोई देश दूसरे देश से तुलना करके अपने देश और देश की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन करता है तो इसे हम क्या कहेंगे, सापेक्ष निर्धनता। और दूसरा है निरपेक्ष निर्धनता। क्या है? तो निरपेक्ष निर्धनता में है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा हो, जब कोई व्यक्ति अपने लिमिट आय से, निश्चित आय से अपने जीवन के जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा हो तो क्या कहेंगे हम, निरपेक्ष निर्धनता। और किसी अन्य देश की तुलना में हमारे देश में यदि गरीबी का, निर्धनता का लेवल थोड़ा ज्यादा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सापेक्ष निर्धनता के नाम से जानते हैं। अब एक प्रश्न आता है, निर्धनता रेखा निर्धारण। एक अगला टॉपिक आता है निर्धनता रेखा निर्धारण। निर्धनता रेखा निर्धारण। तो पहले बता दे कि निर्धनता रेखा है क्या। तो गरीबी को डिनोट करने वाली, गरीबी को दिखाने वाली जो रेखा है, बताने वाली जो रेखा है, उस रेखा को हम गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा के नाम से जानते हैं। अब है निर्धनता रेखा है क्या, ये बात तो जान गए कि गरीबी को, निर्धनता को दिखाने वाली, बताने वाली रेखा को हम निर्धनता रेखा के नाम से जानते हैं। और भारत में निर्धनता रेखा के बारे में दो बात है। एक क्या है, BPL और एक कौन है, APL।
BPL, यहाँ क्या है APL, बिलो पॉवर्टी लाइन, एवं पॉवर्टी लाइन। हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में एक लकड़वारा समिति आया था जिसने सरकार को रिपोर्ट दिया था, योजना आयोग ने भी उसको स्वीकार किया कि कहा कि जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, कहाँ रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, और ग्रामीण क्षेत्र में हमें लिख दे ग्रामीण क्षेत्र में, कौन क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, अगर वह 2400 कैलोरी कैसी होगा ना, 2400 कैलोरी, हिंदी में लिख दूं, आगे पीछे टेंशन ज्यादा दूर हो जाएगा, कैलोरी से कम ऊर्जा लेता है। जितना हम भोजन करते हैं, चावल दाल साग सब्जी मांस मछली दूध अंडा ये सब जो खाते हैं, दाल जो खाते हैं, अगर उन सब भोजन से हमें 2400 कैलोरी से क्या होता है, कम ऊर्जा मिलता है, तो उसे गांव में क्या कहा जाएगा, गरीब कहा जाएगा, और उसे कहा जाएगा BPL, बिलो पॉवर्टी। तो कहता है ग्रामीण क्षेत्र में अगर 2400 कैलोरी से उसका नीचा है लेवल, ग्रामीण क्षेत्र में है अगर 2400 कैलोरी से कम नीचा ऊर्जा ले रहा है तो इसे क्या कहेंगे, BPL। और 2400 कैलोरी से यदि ऊपर ले रहा है तो उसे क्या कहेंगे, APL। गलती किसे, गरीबी को निर्धारित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा। भाई निर्धनता रेखा का निर्धारण कैसे हुआ, तो अलग अलग समिति पर रहना, किसी ने रुपया के आधार पर, तो किसी ने अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग आधार पर बताया, लेकिन एक सर्वमान्य जो मापक अपने देश में है वो ये है कि जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और प्रतिदिन के भोजन में अगर वह 2400 कैलोरी ऊर्जा लेता है, 2400 कैलोरी लेता है या उससे ऊपर लेता है तो क्या कहेंगे, APL, एबव पॉवर्टी लाइन, माने गरीबी रेखा के ऊपर है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, यदि वह 2400 कैलोरी से कम ऊर्जा लेता है तो उसे क्या कहेंगे, BPL, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। दूसरी बात करते हैं कि यदि व्यक्ति जो है शहरी क्षेत्र में रह रहा हो, कहाँ रह रहा हो, यदि कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र में रह रहा हो और शहरी क्षेत्र में आया 2100 कैलोरी, कितना, 2100 कैलोरी, तो शहरी क्षेत्र में यदि व्यक्ति 2100 कैलोरी से अगर ऊर्जा ज्यादा ले रहा है तो कहेंगे APL। अगर 2100 से क्या ले रहा है, कम ले रहा है तो क्या कहेंगे, BPL। बात समझ गए। तो गरीबी रेखा क्या है और गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार क्या है, तो गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार हमने क्या बताया, कैलोरी। अगर व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है 2400 कैलोरी से ऊपर ऊर्जा लेता है भोजन के माध्यम से, दूसरे क्या कहेंगे, APL। अगर 2400 कैलोरी से कम लेता है BPL। अगर वो शहर में रहता है 2100 कैलोरी से ज्यादा ऊर्जा लेता है तो APL, 2100 से कम लेता है। और गरीबी के निर्धारण करने वाली रेखा को हम गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा के नाम से। अब यहाँ आप सबके मन में प्रश्न आना चाहिए जो नहीं आ रहा है, क्या, क्योंकि कल तो आप लोग बम बम भोले के धुन में मस्त थे, महादेव के भक्त बना हुआ था, हाँ, कपार फोड़ लिया, इतना कूदा की कपार फोड़ लिया। किसान यूक्रेन के राष्ट्रपति शिव की पूजा किए तो युद्ध दूर हो सका। हाँ, कई जगह आया है। प्रश्न है, APL BPL जानेंगे। अब बात लेना ये है मुद्दे की बात कि आखिर वजह क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400, शहर में 2100। भाई इंसान दोनों है तो दोनों का बराबर होना चाहिए, कम बेस काहे हो गया।
लेकिन आप पीछे कारण है। हम बात करते हैं लड़कियों से, कहाँ घर है तुम्हारी? रंजीतपुर। धरती पर तो सबके तोरा पर नियम लागू न हो, तो रंजीतपुर गांव है ना, यहाँ रहती गाँव से आती है, रहते लागू हो जाएगा। शहर में चावल मिलता है, फटकल बनावल छानल चूल्हा, सीधे आराम से पानी में रखी, कुकर में पलट दी, सीटी मारा, तल दिया। काला लगता कहाँ है कुकर, हल्का सा मार दीजिए, हो गया। अभी छोटका की बात कर ले, हाँ कढ़ाई छिपा में कभी खाता ही नहीं है, कभी कुकर में तो कभी कढ़ाई में ही खा लेता है। तो गुरु को तो मलना ही होगा, देखा हाँ देखा होगा। इसके एक मित्र ने हमको फोटो खींच के भेजा। अब दूसरी मुद्दे की बात कर लूं, ग्रामीण क्षेत्र में बात करो। लोग सुबह यहाँ के लोग जगते हैं, तब तक ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने खेत का कम से कम 10 कट्ठा 5 कट्ठा का आरी कौन छोड़ा लिया रहता है, दर्द से खेत में जाता है, खेती बाड़ी करता है, खूब मेहनत करता है। धान ही आता है तो उसको सुखाना है, कुटवाना है, फटकना है, ये करना है। चूल्हा पर यदि खाना बनता हो तो उसको क्या करता, पहले पेन में जो लगाते हैं, हाँ मिट्टी लेपा लगाते हैं, ताकि वह लेप करिया न लग, काला न लग सके। शहर के लोगों से गांव के लोगों के थाली की स्वच्छता ज्यादा अच्छा रहता है। चूल्हा चौका भी आपके शहर वाले से भले टाइल्स लगा लो, मार्बल लगा लो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन गांव में आज जो पोतन से नहीं पता उतना चिकन न होगा। हाँ हाँ बात सही बोल रहा हूँ, इसको तुम नहीं मानो अलग बात है। तो गांव के लोगों को मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए उसे ऊर्जा की जरूरत ज्यादा होती है। शहर के लोगों को मेहनत कम करना पड़ता है, इसलिए उसे ऊर्जा की जरूरत कम होती है। अब बंबई जैसे शहरों में जाओ, लोग का लाइफ इतना व्यस्त है कि आलू नहीं, आलू को काट के छील के वो लोग पैक करके बिकाता है। लोग चला दे दो 10 रुपया का 5 रुपया का कटा हुआ आलू, वहाँ कढ़ाई में रखना है, फ्राई करना है, खाने में। कहाँ धो धा के चक्कर में रहेगा, धो धा करेगा, छील छाल करेगा तो डस्टबिन है अगल बगल में, कहाँ फेंकेगा। यतीवर के रूप में तो 2 परिवार रह लेगा, बड़ा हो गया सर, बड़ा हो गया। हाँ हाँ इतने में हमने कहा 2 फैमिली कहा, व्यक्ति 2 नहीं कहा, 2 फैमिली जिसमें पति पत्नी उसके अविवाहित बच्चे 2 वे में रह लेगा। हाँ अब तो आगे चाइनीज मॉडल यहाँ भी आ गया है, एक ही घर में जीवन की सारी सुविधाएं। लकड़ी फर्नीचर का काम ऐसे हो रहा है कि सारा फैसिलिटी मोड़ दिया था, बड़का घर खोल दिया था, पूरा घर में सामान है। तो ये है निर्धनता रेखा, जान गए। अब क्या है कि गरीबी का दुष्चक्र क्या है। एक आता है गरीबी का दुष्चक्र, ध्यान देंगे, बड़ा सुंदर टॉपिक है ये। गरीबी का दुष्चक्र क्या है, तो मैं एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि गरीबी के दुष्चक्र का विचार कौन दिया था। 10वीं कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कितना बता दीजिए। गरीबी के दुष्चक्र के बारे में विचार कौन दिया था, नहीं याद। रैगनर नर्क्स अर्थशास्त्र के एक विद्वान थे, जिन्होंने गरीबी के दुष्चक्र का परिभाषा दिया था। तो प्रश्न है गरीबी का दुष्चक्र है क्या। तो गरीबी का दुष्चक्र कहता है गरीबी खुद जिम्मेवार है अपने गरीबी के लिए। गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि चयन तो नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी सोच, उसका विचार ही गरीब है। इसी आधार पर रैगनर नर्क्स ने एक सिद्धांत दिया गरीबी का दुष्चक्र। जैसे गरीबी के दुष्चक्र की बात करते हैं तो पहला बात होता है गरीबी के पास कम पूंजी होती है। गरीबी के पास पूंजी क्या होती है, पूंजी कम होती है। तो अच्छा पूंजी कम होगी तो सीधा है इसकी उत्पादकता कम होगी,
उत्पादकता क्या होगी? कम होगी। उत्पादकता कम हो गई, इसका मतलब इसकी आय क्या होगी? आय क्या होगी? कम होगी। आय कम होगी, इसका मतलब क्या हो गया? इसका बचत कम होगा। अच्छा, बचत कम होगा, इसका मतलब निवेश भी कम होगा। और निवेश कम हुआ, इसका मतलब पूंजी क्या होगा? कम होगा। और आय कम होगा, तब मांग क्या करेगा? नहीं, कम करेगा। मतलब हमारी बातों को आपने समझा या नहीं समझा? हमने कहा कि गरीबी का दुष्चक्र यही है। गरीबी का दुष्चक्र कहता है कि गरीब के पास पूंजी क्या होती है? तो पूंजी कम होगा, इसका मतलब कम पूंजी को किसी कारोबार में लगा नहीं सकता, जो करेगा वो खा जाएगा। उत्पादकता क्या हो जाएगी? उत्पादकता कम हुई। आप उत्पादन कम इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी आय क्या होगी? आय कम होगी तो आपका बचत भी क्या होगा? तो कम कमाइएगा, सब कुछ तो खाइए जाइएगा, बच्चे का है तो बैंक पर रखोगे नहीं। गलत सही। तो बचत कम हुआ, इसके पीछे कारण है कि आय क्या है? जब आय ही कम है तो मांग क्या करोगे? कम करोगे। दिल्ली में कई बार गया हूं, बड़ा गुस्सा आता है। पूछे कि कैसे तोड़ी है? घिया के लौका घिउरा का नाम बता रहा हूँ। कद्दू का घिउरा को कहता है नहीं, नेनुआ। सीताफल कहता है कुम्हरा के। हाँ, कैसे है? तो कहेगा लो भैया 10 रुपए पाव, 20 रुपए पाव। बिहारी आदमी है, यहाँ पसरी से कम खरीदाता नहीं। पाव क्या होता है जी? हमें बाद में बात समझ में आई, वहां तो लोगों की इनकम ही कम है। उनकी कैपेसिटी है 250 ग्राम खरीदने का। बात को अन्यथा नहीं लेना। अलग बात, वहां पूंजीपति लोग भी रहते हैं, लेकिन पूंजीपति लोग मार्केट में स्वयं खरीदने आते ही नहीं है। उनके यहाँ तो घर पर ही पहुंच जाता है। मार्केट में जो मैक्सिमम लोग होते हैं, गरीब लोग आते हैं। आलू छोड़कर बाकी जो भी सब्जी होता है, जैसे पूछोगे तो ऐसे पाव। आलू कहेगा 20 रुपए धरी, 100 रुपए धरी, 150 रुपए धरी। धरी मैंने 5 किलो। पसेरी हम लोग कहते हैं, ढैया हम लोग कहते हैं। तो यहाँ उनकी क्या है? आय कम है, इसका तो मांग कम करेगा ना। ज्यादा आमदनी वाला 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो मांग करेगा। जिसकी आय कम है 250 ग्राम, 500 ग्राम डिमांड करेगा। तो मांग कम करेगा तो यहाँ आय से कम, तो बचत भी कम होगा। बचत कम होगा तो निवेश मतलब तो अपनी आय को किसी कारोबार में लगाना। और किसी कारोबार में तब न लगाओगे जब बचेगा। जब निवेश कम होगा तो पूंजी क्या होगी? अब पूंजी कम होगी तो इसी चक्र, हमेशा ही चक्र चलता रहेगा। इसका मतलब आप क्या हो गए? गरीबी के दुष्चक्र में फंस गए। एक गरीब के गरीब होने के पीछे रीजन यही है। अब आपके मन में प्रश्न होगा, ये गरीबी के निर्धारण के बारे में, गरीबी रेखा के बारे में विचार सबसे पहले दिया कौन था? तो आपको बता दें, गरीबी रेखा के बारे में सबसे पहले विचार दादा भाई नौरोजी ने दिया था। सही बोल रहा हूँ? मानते हैं इस बात को? इस गरीबी रेखा के बारे में विचार, गरीबी आकलन सबसे पहले इंडिया में किसने किया था? तो गरीबी का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्होंने क्या किया? तो जेल कैदी के भोजन, जेल में जो कैदी रहते हैं उनके भोजन का इन्होंने क्या किया? मूल्यांकन किया। और मूल्यांकन के उसको रुपया में ये कर लिया। और उसको सामान्य लोगों से क्या किया? जोड़ा। देखा कि जेल में जो मिलता है उससे कम इधर के लोगों को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? जेलों वाला पोजीशन अगर खराब है। तो दादा भाई नौरोजी फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने जेल के कैदियों के भोजन के लागत के आधार पर गरीबी का मूल्यांकन करने का काम किया था। अब मेरे मन में एक नया प्रश्न आता है, मेरे मन में क्या आपके मन में ही, कि भारत में गरीबी की विशेषता, भारत में गरीबी की विशेषता,
भारत में जो गरीबी है उस गरीबी की विशेषता क्या है? आपको बता दें, भारत में गरीबी की विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता है कि भारत में निर्धनता का आकार बहुत बड़ा है। भारत में निर्धनता का आकार बहुत बड़ा है। निर्धनता का आकलन करने वाली एक संस्था है, उस संस्था का नाम है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे सोसाइटी। क्लास 10 में इसके बारे में आपको बताया गया होगा, नहीं बताता। आप सुन लो आप कि NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जो भारत में प्रति व्यक्ति आय और गरीबी का अनुमान लगाने का काम करती है। इनका कहना है कि 2011 का आंकड़ा इसमें लिखा हुआ कब आएगा, 21 के जनगणना का रिपोर्ट आएगा तब 21.9% आज भी ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा की क्या है, नीचे जी रहे हैं। लेकिन आंकड़ा गलत है, आंकड़ा कहीं से ज्यादा है। दूसरी विशेषता है कि सभी राज्य में गरीबी का स्तर एक समान नहीं है। किसी राज्य में गरीबी क्या है, कम है, और किसी राज्य में क्या है, ज्यादा है। अगर देखा जाए तो आज भी सबसे ज्यादा गरीबी छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा गरीबी को राज्य में है छत्तीसगढ़ में, जहां लगभग 40% लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं। आज सबसे कम गरीबी की बात करते हैं तो सबसे कम गरीबी आता है गोवा में, जहां मात्र 5%, सेकंड है केरल, थर्ड है हिमाचल प्रदेश। गोवा में आज भी 5% लोग ही गरीबी रेखा के क्या है, नीचे हैं। तो वहाँ इसका पीछे कारण है, लोग श्रम करने से शर्माते नहीं हैं और हम लोग श्रम करने से शर्माते हैं। हाँ, श्रम करने से शर्माते हैं, और जो इंसान श्रम करने से शर्मा गया जीवन में कभी अमीर हो नहीं सकता। अपना तो एक बार मुखिया बन गया, वार्ड बन गया, बाप रे हम अपना खेत में काम करो, लोग क्या कहते हैं। अमेरिका में तो राष्ट्रपति के पद से हार जाता तो अपना कारखाना है, सबका कारखाना में जाकर बैठ के समय देता है। गलत कि सही? अभी डोनाल्ड ट्रंप थे, इससे पहले जो बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन उद्योगपति थे। चुनाव में क्या हो गए, हार गए। तो कभी करते हैं ये थोड़ी कि अपने यहाँ के नेता की तरह एक बार हार गया तो जहां जहां मीटिंग हुआ, सभा होगा, ओकरे पीछे पीछे भागते रहे। वहां के विकसित देशों का लोग ऐसा हार गया तो छोड़ दिया, लाइन में चलो अपन जो जीविका चलाते तो चला रहे हैं। अच्छा, 2 बार ही बन सकता है, ठीक है, फिर भी हार गए, अगर पीछे लगे हुए हैं ना, हाँ फिर हार गए, तो जो नहीं ना छोड़ता है लोग, फुतूर की तरह होता है यहाँ के राजनेता। बिहार के राजनेता से इतना फुतूर नीलाज कोनो नहीं है। एक बार हारा फिर दोबारा प्रयास करेगा, फिर हारा फिर प्रयास करेगा। हाँ, क्यों? एक पीछे कारण है, जानता है घोटाले किया, एक बार जीत गया था। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हमारे रहीम जी का कहना, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। और भारत के राजनीति की विशेषता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं खाया तो क्या क्या साथ खानदान कर जाए। यहाँ 11 पीढ़ी 12 पीढ़ी के लिए सोचा जाता है। लोग खाना बनवाते हैं, लैट्रिन की टंकी बनवाते जाते 2000 नोट रखने के लिए। यहाँ इंसान के पेट में अन्न नहीं है कि 20 साल 25 साल 50 साल में लैट्रिन का टंकी नहीं भर पाता है। और नेता, एक बार अगर सही बोल रहा हूँ, बात को अन्यथा नहीं लेना है कि अपने इंडिया की बात कर लें तो गरीबी कुछ लोग इतने हैं कि लैट्रिन का जो हौज बनवाता है, एक पूरे 10 फैमिली के लोग उसका अगर 25 साल 30 साल प्रयोग करते तो नहीं फुल हो पाता है। लेकिन एक बार राजनीति में MP विधायक बन जाता है तो उसे बड़का, हाँ, 2000 नोट से फुल कर लेता है। और देश में गरीबी का सबसे बड़ा ये कारण है, काला धन का होना। दलित कोई सुनेगा तो क्या करेगा, जो वास्तविकता है हमने कहा। तो निर्धनता का आकार बड़ा है। उसके बाद नगरीय क्षेत्र में गरीबी अलग है, ग्रामीण क्षेत्र में अलग है। अगर दोनों को देखा जाए तो इंडिया में ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी ज्यादा है नगर की तुलना में, क्योंकि नगर में कोई ना कोई जीविका का साधन जरूर है। हम लोग गाँव में जो कचरा के रूप में फेंक देते हैं, उस कचरा को भी लोग यहाँ जुगाड़ बना के संसाधन के रूप में प्रयोग कर रहा है। मॉर्निंग में आप आते होंगे, हम भी आते हैं, अगल बगल में छोटे छोटे बच्चे कुछ कुछ बीनते रहते हैं।
हाँ प्लास्टिक पहनते रहते हैं। अच्छा एगो डंडा ले गला महर, एगो डंडा हम देखे एगो दूगो चप्पल के काट के इसमें बना दिया, जोड़ दिया, एगो डंडा वैसे लगा दिया, अब बांध दिया छोट छोट चुंबक, गोली चला रहा है। में होता क्या, जितना लोहा हुआ है ना रोड पे फेंका सब सट जाता है। 1 किलो हुआ बेच के 25 रुपया कमा लिया। तो यहाँ बुद्धि होना, मैं देखा हूँ कई बार यहाँ टेक्निकल बुद्धि ज्यादा। शहर में गरीबी गांव के तुलना में क्या है, लकड़ी के गड़ी बनाने के पैसा उसके पास, इतनी गरीबी है कि नहीं है तो चप्पल जो फेंकवा के देता है उसी को रबर वाला होता है बना के कर लेता है, चुंबक 2-4 को जुगाड़ के बांध देता है। हाँ खेला भी जाता है, अनसिको कहते हैं। अब है भारत में निर्धनता के कारण प्रश्न आएगा, तो निर्धनता के कारण, निर्धनता मतलब गरीबी के कारण क्या है आपको बता दें। गरीबी के जितने भी कारण है उसको हम 3 शीर्षकों में बांटेंगे। पहला सामाजिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण। पहला क्या होगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। गरीबी के जितने भी कारण हैं इन सारे कारणों को हम 3 वर्गों में बांट लेंगे। पहला सामाजिक कारण। भाई गरीबी का सामाजिक कारण क्या है, आर्थिक कारण क्या है, राजनीतिक कारण क्या है। तो हम पहले ले लेते सामाजिक कारण में। तो सामाजिक कारण में क्या होता है, अपने देश में क्या है, जातिवाद है, जातिवाद, उसके बाद संप्रदायवाद, अंधविश्वास, संयुक्त परिवार, पहला नहीं, संयुक्त परिवार की परंपरा, अशिक्षा, बाल विवाह, और भाग्यवादी दृष्टिकोण। भारत में गरीबी के अनेक सारे रीजन हैं, अनेक सारे कारण हैं। पहला सामाजिक कारण क्या है, जातिवाद। भारत में जातिवाद गरीबी के लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार कारक है। और बहुत बड़े नेता जातिवाद पर बड़ा सुंदर विचार दिए थे, हालांकि उसको मैं उचित नहीं मानता हूँ। मेरे दृष्टिकोण में हालांकि महान हैं, उन पर उनके बातों पर टीका टिप्पणी करने के हम सक्षम नहीं हैं। बाबू जगजीवन राम, जिसको बाबूजी उपनाम से जानते हैं, उन्होंने कहा कि वोट और बेटी अपना जाते में। 3 क्लास में मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया हूँ, बहुत वर्षों तक मैंने डेली पढ़ाया है। दोनों गलत बोल, सही बोला हूँ, गलत कोई नहीं बोला। माने बेटी अपना जात में दो। अच्छा, आज जात में हमारा बेटी के लायक कोनो नहीं, कुपात्र है तो कुपात्र क्या तो धरा देवे कि सुंदर की पर चमेली के तेल। अरे यही तो समाज को पीछे ले जा रहा है। जाके देखो जो कलेक्टर इंजीनियर हो जाता है, कहाँ उनको ये सब देखता है, नहीं देखता, लेकिन अभी चल रहा है। तो यही तो गरीबी का ही कारण है तुम्हारा। हाँ हाँ वही ना कि जाति न पूछो साधु की रही, आपके हमारे कबीर जी का कहना है, पूछ लीजिए ज्ञान, अब मोल करो तलवार का पराराम दो बयान। ना मुझे एसी में जाओगे तो आनंद ये नहीं आएगा, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता ये कंडीशन में। क्योंकि मैं सीबीएसई के बच्चों को भी कितनी क्लास लेने गया था, बैठने उठने का तरीका देखे तब सीधा बैठो तो सच में सही बैठते, हमें खिड़की खोला हुआ पैकेट देंगे नीचे चल जाएगा। तो शिक्षक से पढ़ने आए ना, तो रईस होगा अपने घर का होगा। कल राइटर था, कहा कि सर कितने निकाले बिहान से 9 आएगा 100 हरा के जाएगा। ठीक है तुरक, तो अपना नौकरी अपने पास, मैं अपने यहाँ चलता हूँ। डांस सेक्रेटरी की कहा सीतेमढ़ी की कहानी है। उसका टीचर 4 दिन से एब्सेंट था, हम बैठल के अपना उस समय छात्र लाइफ में थे। तो हाँ मैंने अभी मैं जीएस वाला की पढ़ाता था, तो 2 दिन में देखा था अंग्रेजी में टेबल, तो अंग्रेजी को पहाड़ थोड़ी ना, पहले हिंदी बोले तो सर नहीं बुझा रहा है। बोले बाप अंग्रेजी थोड़ी ना तू लोग, घर में तो माता हिंदी ही बोलती होगी।
बाप महता क्या हो गया? तो ऐसे बोलेंगे तब ना सुधरेगा। और वो के वाटर से पढ़ ही है। जब नहीं आया तो गुरुजी भेजे दो के टांग के लिया, अरे फलाना के बेटा नवा लगा दूगो दोस्तवा गया, दूगो हाथ पकड़ा, दूगो गोर पकड़ा, टांग ले चला आया तो 4 खजूर के अच्छा अच्छा दिया। बाबूजी पूछ रहे भी ना कला मारले मत सर। हाँ खैले हैं हम लोग कई बार टंगा के आए हुए हैं। डरे बाप का दिन नहीं था कि बिहार ना जाएंगे पढ़ने। हाँ बुखारो लगे तो चल जाते थे, बोरा ना रखे चल जाते। हम लोग मंदिर में पढ़े हुए हैं। संप्रदाय में धार्मिक भेदभाव खूब है यहाँ पर। ये अभी गरीब के लिए जिम्मेवार का रखें। आज तो जातिवाद इतना बढ़ गया है कि आज लोग पढ़ने के लिए भी जाति खोजता है। तुम्हारे सीतामढ़ी की कहानी के गांव में कुछ लोग गए, जाकर उस टीचर ने कहा कि हम आप ही के जाते के बेचे ना हमारा यहाँ। टीचर फोन कर दे, सर जी देखो ये फोन न करे थे। उसने कहा कि सर जब तक पढ़ाएंगे हमारा बच्चा दूसरा क्या जाने वाला नहीं। तो 2 टीचर हमारे यहाँ कहे कि सर क्या बच्चों में पिलाए हुए हैं कि लड़का छोड़कर बापू मत आई कहता है कि बुढ़ा जाएंगे छोड़ेंगे तभी ना बाल बच्चा को भेजा छोड़ेंगे। जातिवाद क्या होता है? यहाँ तो डॉक्टर के यहाँ जाना हो तो यादव है तो यादव डॉक्टर खोजेगा, मुसलमान है तो मुसलमान डॉक्टर को खोजेगा, राजपूत है तो राजपूत डॉक्टर को खोजेगा, भले हम कुछ जाने या ना जाने। गलत नहीं बोल रहा हूँ। गरीबी के पीछे कारण है अंधविश्वास। नहीं पैसा कम नहीं लेता। देखो रियल में 2 जाति है, अमीर जाति गरीब जाति। ये हमारे तुम्हारे मन का वहम है कि अपना जात वाला के यहाँ जाएंगे दिखाने तो कम पैसा लेगा, बड़ा में न जियो। एक बहुत बड़े विद्यालय वाले हम उनके यहाँ गए थे, 1 रुपया नहीं छोड़ा। अभी उनके आदमी साहब को दिन भर में 2 बार मैसेज आता है कि थोड़ा स्कूल खुला है, थोड़ा देखिए आपका हाथ सिलाई में लंबा चौड़ा है। भाई उस दिन हम 500 रुपया के लिए बात तो नहीं हुआ। इस क्षेत्र में हम लंबे तो उस दिन जाना चाहिए कि ये भी कोई हस्ती है, इसका प्रभाव भी कहीं न कहीं पड़ सकता है। ठंडा वस्त्र डाल के बैठ गए। चाहेंगे 10 कराना कोई बड़ी बात नहीं, क्यों करें? जब तुम्हारे यहाँ मैं गया तो तू हमको नहीं देखा, तू गरीब को नहीं देखता तो तुम्हारे स्कूल में जाकर लुटवाने ना गरीब को हम। यहाँ क्या अंधविश्वास भी है गरीबी के लिए। कि ना कहता भगवान जी मुंह चिरले है ना तो केनहू से दाना 2 देवे कर, तेरे कमाएबे ना तो केना होते ना। हाँ सूद के सपना देखता है, जबकि हमारे महामहिम APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि सपना वो होता है जिसके कारण नींदे नहीं आता है। इसका तो हर दिन मुंगेरी लाल के सपना देखेगा। रात में कभी बिल गेट्स से वार्ता कर रहा है तो कभी आदि प्रेम जी बनने का प्रयास कर रहा है, कभी ताजमहल खरीदने का पता लगा लेता है। रजिस्टर ही नहीं हो पाता। संयुक्त परिवार उस परिवार को कहते हैं जहाँ कई पीढ़ी के लोग एक साथ हैं। यह भी गरीबी के लिए जिम्मेवार है। नहीं हम नहीं कहता अलग होने के लिए। संयुक्त परिवार में क्या कारण है अब देख लो। पहला बात तो संयुक्त परिवार में शिक्षा कम देखने को मिलता है। अब बच्चा को पढ़ने के लिए हम पीट रहे हैं तो उन्हें से दादा मुआ दे मारते मारते बन जाता हूँ। कितना लाड़ प्यार मिलता है कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं तो दादा उन्हें चिल्लाएंगे जो डॉक्टर बना दी है तू न हमनी ना पढ़ ली तो हमारे जीवन गले की ना बुढ़ा गली बढ़िया से तरह पाल लियो कि ना। अब वो दिन हुआ कि बाबा रुसिए जाएगा। हाँ नहीं वो दिन बाबा रुसिए जाएगा कि हमारा सामने में हमारा पोता के मारलक ना, वो अलग बात है। 1 मिनट जी क्लास आ गए सर क्लास में। ठीक 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 ठीक। हमने कहा कि संयुक्त परिवार में देखिए हाँ शिक्षा होती है। बाप माता वैसे पीट पाट नहीं सकता है बच्चों को। न दादा दादी है कि चौचो चाची रुस जाता है हमारा सामने भतीजा भतीजी के पीट दिया माता का 2 दिन बोले नहीं करेगा। वो बाप के कसम हो गया कि अल्लाह जैसे अपने मारे का बेटा अपने बेटा नहीं पीट सकता है, नहीं मिल पाता है। जबकि 2 बच्चा बैठा पढ़ने वो टीवी चला दिया। अरे भाई बच्चा बच्चा है, अगर पढ़ाई पर दिमाग कम अक्षर कम दिखाई देगा उसको टीवी का सिनेमा वैसे दिखाई देगा। हाँ
अशिक्षा है, बाल विवाह कम उम्र में ब्याह हो जाता है। गांव में आज भी हमको लगता है ग्रामीण क्षेत्र में 80% विवाह, अनुमान मेरा गलत हो सकता है, 18 से कम में हो जा रहा है। सही बात है। वहाँ होता क्या है कि अब हुआ सियाना, दादी जिंदा है, अगर अपना बेटा को, अरे हम मर जाम तो अपना पोता का ब्याह से कर, अब पोता का ब्याह हो गया तो फिर जिंदे रही। भगवान एगो परपोता देख लेती, अब वो हो गया, अब परपोतबों के जल्दी बिया हो जाए कि क्या होगा कि परपोता देखो तो भाग्यशाली हम कहे। अब भाग्यवादी दृष्टिकोण कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा कर्म न करेगा, समय से पहले भाग्य से ज्यादा न किसी को कुछ मिला है, इस सोच पर चल रहे हैं। और ये सामाजिकरण है भारत में गरीबी का। अब है आर्थिक कारण क्या है, तो आर्थिक कारण में है कृषि पर निर्भरता। कृषि पर निर्भरता आज देश के लगभग आजादी के 70-75 साल हो गया, लेकिन आज भी देश का लगभग 51% लोग अपने जीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं, जबकि विकसित देश में 2%, 3% इतना लोग कृषि पर निर्भर हैं। सीमित औद्योगिकरण, सीमित औद्योगिकरण है, लेकिन जितना तीव्र गति से अमेरिका में हुआ है, जर्मनी में हुआ है, जापान में हुआ है, उतना हमारे देश में नहीं हुआ है। तो सीमित औद्योगिकरण भी भारत की गरीबी का कारण है। तो पूंजी निर्माण का नीचा दर, पूंजी निर्माण का नीचा दर मतलब पूंजी क्या है, तो आय का वह भाग जो व्यय नहीं होता है पूंजी कहलाता है। हमारी आबादी कितनी ज्यादा है या हमारी आय इतनी कम है कि अपने आमदनी का मैक्सिमम हिस्सा लोग उपभोग पर खर्च कर देते हैं, माने आवश्यकता के वस्तु पर करते हैं। बचत होता नहीं है, बचत नहीं होगा तो क्या होगा, पूंजी नहीं बनेगा। अब पूंजी नहीं बनेगा तो निवेश, और निवेश ना होगा तो अमीर के ना बनेंगे। गरीब इसलिए अमीर नहीं बन पाते हैं, कमाता वो भी है लेकिन बचत नहीं हो पाता है, बचत नहीं होता तो निवेश नहीं करेगा, निवेश नहीं करेगा हाँ ये बात भी सही है। शिक्षा के अभाव में अपने धन का इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए नहीं हो पाता है। शराब बंद है, घी नहीं खाएगा, रसगुल्ला नहीं खाएगा, लेकिन हर दिन कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके फल ले आएगा, घी जरूर घरे पहुंचा दे। अच्छा पहुंचा देगा घरे, तो कैसे अमीर बन जाओगे। हमारी सरकार ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं करना है, लेकिन आप लोग यहाँ गर्व महसूस किस बड़ी गर्व से बोला है बच्चा सब जी हमारा गाँव में घड़ी पहुंचा दे बड़ी गर्व से शर्म नहीं आती है। इतना बेलौज है जिसे कानूनी मान्यता नहीं है। क्या विमलन तू गलत बोल रहा हूँ। यहाँ लोग कानून तोड़ना, कानून की धज्जी उड़ाना मतलब राष्ट्रीय गर्व महसूस करते हैं। हाँ तो नेपाल जाओ, नेपाली बन जाना। आधारिक संरचना का अभाव अपने देश में क्या है, आज भी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य कम है। हमको लगता है कि 1 लाख मरीज पर निमन डॉक्टर 3-4 गो है। अमेरिका में 1000 पर 2-3 डॉक्टर मिल जाता है, लेकिन यहाँ 1 लाख की आबादी पर 2-3 अच्छे डॉक्टर हैं। ये सब डॉक्टर नहीं है, कितना क्वैक है। कंपाउंडर से बनेगा डॉक्टर, ऐसे जो कहता है यूक्रेन में डॉक्टरी कर जाए नहीं, सब ढेलपुरवा से रहता है। ये जो लिखता है अपने बोर्ड पर मेड इन रसिया, MBBS रसिया, यूक्रेन जा पाऊँ ना तो कुछ होने ना। हम आज तक अपना सीतामढ़ी में एम्स दिल्ली वाला के सीखल को नहीं देखा, क्योंकि ऐसी काबिलियत नहीं कि इंडिया वाला के सीख सके। यहाँ तक सीखने के लिए काबिल चाहिए, वहाँ डोनेशन दे के बन के चल आता है। सरकारी में तो जाएगा ना, डिग्री लेके चल आता है और क्या खोलेगा, अपन बाप पैसा वाला है ये है। यहाँ क्लिनिक खोलेगा, बड़का नर्सिंग रूम बना देगा। अब यहाँ तो क्या ऊंची दुकान, लेकिन लोग देता है कि हाई फाई होता ही नहीं डॉक्टर।
निमन ड्रेस पहन लिया, पेंट पॉलिश निमन कर लिया, लमहर चार्ज रख दिया। हमारे मरीज को विश्वास हो गया नहीं लमहर है तो डॉक्टरों लमहर होता ही। अमेरिका से पढ़ के आयल, यूक्रेन से पढ़ के आयल है, अफ्रीका से पढ़ के आयल है, अरे भारत में पढ़ ले छा। अरे उससे बेसी अच्छा नहीं है भारत के। हाँ एक छात्रा बढ़ गई तो दुखद बात। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। भारत में गरीबी में एक और कारण है, जनसंख्या बड़ी तेज गति से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नहीं हम फॉर्मूला में देख लिया हूँ, हम किसी पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। हम कुछ लोगों का सोच हो गया हम दो हमारे अनेक, चाहे 3 लोग। हमारी सरकार कहती है कि हम दो हमारी दो रखो, नहीं हम दो हम हमारी गिन लो। हमको खुद नहीं पता है कि हम कहीं कहते हम गरीबी हैं। राष्ट्रीय आय का समान वितरण भी देश में गरीबी के पीछे कारण है। एक अनुमान है कि राष्ट्रीय आय का 85% रुपया 15% लोगों के हाथ में। राष्ट्रीय आय का 85% रुपया देश के 15% लोगों के हाथ में है और देश के 15% रुपया 85% लोगों के हाथ में है। नहीं ठीक है, आप देखो ना कुछ हमारे गांव में ऐसे भी लोग हैं तुम्हारे गांव में जो साइकिल बड़ी मुश्किल से खरीद पाते हैं, सही बोल रहा हूँ। और यहाँ लोग 3-3 लाख के कप में चाय पीता है। निजी 250 करोड़ 300 करोड़ के चार्टर विमान रखता है, गिफ्ट बर्थडे पर गिफ्ट दे देता है। 20 रुपया घर तो 1.5 करोड़ घड़ी है, 1.5 करोड़ के घड़ी है। यहाँ 100 रुपये से कम कंपनी का मॉडल बनाती है, पर्सनल व्यक्ति के मोबाइल का डिजाइनिंग करता है पर्सनल व्यक्ति के लिए। यहाँ 3 रुपया के कलम में जीवन डाल दिए, यहाँ 3-3 लाख रुपया के 4-4 लाख के कलम से लोग लिखता है, साइन करता। अच्छा जो हो, तो मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ आय और धन का क्या है, असमान वितरण है। राजनीतिक कारण में भाई अंग्रेजों का शासन था और हमारे पंचवर्षीय योजना में से विकास करने की बात हुई, लेकिन इतना होने के बाद भी जितना लोगों को लाभ मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। ये हमारे देश में गरीबी का क्या है कारण है। बच्चा तो गरीबी का निवारण कैसे होगा, हम कल बताएंगे गरीबी का निवारण कैसे होगा और सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन सा काम किया।